पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बहुत महत्वपूर्ण काम में गए हैं जीवन के, लेकिन उस पाप का क्षरण कैसे होगा लालू जी? कि 3 गो टिक्का लगा लेगा, शंख फूकेगा, पू ओम। देश नहीं, गोपालगंज नहीं, पटना नहीं, बिहार नहीं, देश नहीं, एशिया नहीं, यूरोप नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव महज अब कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन गया जी को लेकर अब सियासत है वो काफी गर्माती दिख रही है। जहां आज राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव है, वो आज पिंडदान करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन बाद पहुंचेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। लालू यादव आज गया जी पहुंचे हैं, चुनावी साल है और लाज लग रहा है कि नहीं? लाज लग रहा होगा उनको। किस बात का लाज? कि जब अपने सत्ता में थे, अब पूरी दुनिया से लोग आते थे, तो इनको तो खैर शब्दों से कोई मतलब नहीं रहता था। आज नीतीश कुमार जी ने जैसे चपरासी होता था पद, उसको परिचारी बना दिया, गया को गया जी कह दिया, तो पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा गया जी का। राजकीय मेला का दर्जा दे दिया, तो आज सुविधा मिल रहा होगा लालू जी को। और लालू जी, भगवान उनको स्वस्थ रखें। बहुत महत्वपूर्ण काम में गए हैं जीवन के, लेकिन उस पाप का क्षरण कैसे होगा लालू जी? जब आप यह बोलते थे कि 3 गो टिक्का लगा लेगा, शंख फूकेगा, पू ओम, उपहास उड़ाते थे पूजा पाठ का। ओम भी अंतिम में थे, देख लीजिए अंतिम दशा हो गया राजनीति में आपका। ओम लगाया जाता पहले ही, ओम अंतिम में लगाते थे। तो ये राजनीति में जो दुर्दशा आपकी लालू जी हुई है, अब आपको चौथे चरण में एहसास हो रहा है कि हमसे ऐसा कृत्य हो गया। और राजकीय मेला है, कितना अच्छा से आपको ले जा रहा था व्हील चेयर पर मेरा सरकारी कर्मी सब, बिहार सरकार का। कोई मन में पक्षपात नहीं रखते हैं हम लोग, एकदम निर्विकार भाव से आइए लालू जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आइए। और फल्गु नदी में मां सीता का श्राप था कि फल्गु में पानी नहीं रह सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने भागीरथी प्रयास से देश नहीं, गोपालगंज नहीं, पटना नहीं, बिहार नहीं, देश नहीं, एशिया नहीं, यूरोप नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया। और एकदम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम रहेगा लालू जी। पिंडदान करने में पहले स्नान किया जाता है। अब आप मंत्र स्नान करिएगा, क्या करिएगा ये आप जानिए, लेकिन अगर स्नान करिएगा, इन्फेक्शन फ्री पानी मिलेगा आपको। एकदम नाव पर आपको ले जाएंगे, एकदम गोता मारिएगा, सड़क डुबकी, कोई दिक्कत नहीं, 2 डुबकी 4 डुबकी जितना मर्जी करे उतना डुबकी मारिएगा। लेकिन एक काम जरूर करिएगा, आज ये फिर मौका नहीं मिलेगा। पितर को संतुष्ट करने गए हैं। आपके बड़े भाई थे स्वर्गीय मंगरू राय जी, उनके परिवार का नौकरी के नाम पर अब जमीन लिखवा लिए, तो आज दान कर दीजिए, क्या बिगड़ रहा है? राबड़ी देवी जी के चाचा थे नाटा चौधरी, उनका भी नौकरी के नाम पर जमीन ले लिए, वो सब जमीन दान कर दीजिए। ये जितना पाप का धन है, आज एकदम सब गरीब तबका को, चाहे पंडा समुदाय हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक को, जो गरीब गुरबा लोग है, किसके लिए माया में अब क्या जीना है लालू जी? अब आपके लिए क्या बचा हुआ है? अब जीवन के चौथे चरण में है, माया से मुक्त होइए, माया छोड़िए, दान कर दीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। लालू यादव गए हैं तो उनको ये बात याद दिला रहे हैं। अब वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन बाद अपने पिंडदान करने के लिए वहां पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री जी के सहयोगी तो नीतीश कुमार जी ने राजकीय मेला का दर्जा दे दिया, गया जी कहा, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है वहां, बोध गया का विकास हुआ है, उतना बड़ा ऑडिटोरियम देखे होंगे लालू जी के राज में। तो प्रधानमंत्री जी आए तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। दुनिया के विभिन्न देश के राष्ट्राध्यक्ष आते रहते हैं। चुनावी साल है और जिस तरह से पितरपक्ष मेला लगा है, तो क्या इसका फायदा भी लगा? देश दुनिया से हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, वोटर की चिंता करते हैं। हम लालू जी के लिए चिंतित हैं बहुत,
हमको एकदम मन लग रहा है कि इतना दिन के बाद इनको सद्बुद्धि तो आया कि पितर का सम्मान करना चाहिए। तो घर के पितर का ही सम्मान तो कर दीजिए भाई। मंगरू राय जी के जमीन उनके परिवार को लौटा दीजिए, नाटा चौधरी जी के परिवार को लौटा दीजिए। अरे घरों को तो बकसिए, बाकी तो किसी को नहीं है बक्से आप। एक अंतिम सवाल लेंगे, चुनावी साल है, गठबंधन बदल रहे हैं, गठबंधन बन रहे हैं, महागठबंधन और मजबूती हो रही है क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस है अब महागठबंधन की ओर चले गए, अब वो महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। इतना मजबूत हो गया ना कि अब कहीं कोई लड़ाई है। महागठबंधन इतना मजबूत है कि राजनीति के बारात सज गया और दूल्हे लापता है, और साहबाला सब फुदुक रहा है राजनीति का। अरे ये लोग को 4 सीट तो आया ही भाई है। पशुपति पारस गए हैं, जिस तरह से उनके भतीजे एनडीए को आंख दिखा रहे हैं, लगातार वो सवाल खड़े कर रहे हैं। 20 का मांझी जी विचार चरित्र की बात कर रहे हैं, तो अब उनके चाचा जी चले गए। अरे पारस जी के परिवार का भी राजनीति में कुछ चाहिए ना भाई, तो बेचारे तो उसी के लिए लगे हुए हैं। अब खैर उनका जाना नहीं जाना, कितना दे दे राम दिला दे राम, देने वाला तो गया जी में है सीताराम। तो उनसे बात उत क्या हुआ है सने हम जानते हैं, लेकिन जरा खुल के बोलिए कितना बात हुई है, कई सीट मिलेगा, और वहां का एक और नियम है, बिना उसके मुस्कुराते नहीं। वही सब लोग जानता है, मुस्कुराहट का आवश्यक शर्त है। अब मैं नहीं जानता कि वो मुस्कुराहट में योगदान है या नहीं है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमन सिंह नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबर न्यूज़